हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने पीवाईक्यू सीरीज में भक्ति काल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरुआत करते हैं रीतिकाल की। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर, देव। आंसर हो जाएगा देव। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि देव हैं। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम। आंसर हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, जिनमें भूषण, मतीराम तथा जटाशंकर त्रिपाठी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि। नेक्स्ट है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव, मतीराम, कबीर, भूषण। आंसर हो जाएगा भूषण। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राजाश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानऊ की बखानऊ छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, सनी कज्जल चष जश लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नरपति हवई भोगवई, लही सुदेशु सबू देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैदिक ज्ञान, राजनीति, देश आटन, ज्योतिष ज्ञान। आंसर हो जाएगा ज्योतिष ज्ञान। सनी कज्जल चष जश लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नरपति हवई भोगवई, लही सुदेशु सबु देहु। अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र अर्थात रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपयुक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ है। नेक्स्ट है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। नेक्स्ट है, रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर हई छलकई। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, कुलपति मिश्र, मतीराम, चिंतामणि। आंसर हो जाएगा चिंतामणि। रसवंत कवितन को रस जो अखरान की ऊपर हई छलकई। उक्त पंक्ति चिंतामणि द्वारा रचित है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कविकुल कल्पतरु आदि। निम्नलिखित कवियों द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां चिंतामणि की है, आखिन मुंदीबे के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावई।
कुलपति मिश्र की है जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षणमयी करियो। केशवदास की है केशव केसन अस करी बैरिहु जसन कराही, चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाही। नेक्स्ट है विरह वारिश रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम। आंसर हो जाएगा बोधा। विरह वारिश रीति काव्य धारा के रीति मुक्त कवि बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति इश्कनामा है। निम्नलिखित रीति मुक्त धारा के कवि एवं उनकी रचनाएं। ठाकुर की है ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक। द्विजदेव की है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। आलम की है आलम केली और सुदामा चरित। नेक्स्ट है रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया। रीतिकालीन कवि केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस का वर्णन किया गया है। शेष तीनों कृतियां रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नखशिक, छंदमाल आदि। नेक्स्ट है तुलसी गंग दुवई भये सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? नाभादास, गंग, भिखारी दास, रहीम दास। आंसर हो जाएगा भिखारी दास। तुलसी गंग दुवई भये सुकविन के सरदार, यह भिखारी दास का कथन है। भिखारी दास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग और तुलसीदास की प्रशंसा की है। भिखारी दास ट्योगा प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका, अमरकोश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता, बरवई नायिका भेद, कवि कुल कल्पतरु, काव्य अलंकार। आंसर हो जाएगा विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्न हैं: रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिक, छंदमाल, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा काव्य कृतियों के रचनाकार रहीमदास हैं। कवि कुल कल्पतरु काव्य कृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामह हैं। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ पर हमारे रीतिकाल से संबंधित 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।